दोस्तों, मैं हूँ रोहिताश कुमार, विक्की लाइफ कोच एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। और आज मैं बात करने वाला हूँ व्यक्ति के गुणों के बारे में। ऐसे गुण जिनसे व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी आप ऐसे गुण का नाम बताइए जिसकी बुनियाद पर सारे गुणों की इमारत खड़ी है, जिसकी बुनियाद पर सारे गुणों की इमारत खड़ी है, तो आप किस गुण का नाम लेना चाहेंगे? जाहिर सी बात है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होंगे। ऐसा गुण जिसकी बुनियाद पर सारे गुणों की इमारत खड़ी है, वो गुण है ईमानदारी का गुण। यदि आप ईमानदार नहीं हैं, चाहे आप भले ही समय के कितने भी पाबंद हों, आप कितनी भी मेहनती हों, कोई व्यक्ति आपको अपना पार्टनर नहीं बनाएगा, कोई व्यक्ति आप पे विश्वास करके नहीं चलेगा, और ऐसी स्थिति में आपको मात खानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ईमानदारी एक ऐसा गुण है जिसकी बुनियाद पर सारे गुणों की इमारत रखी हुई है। इसलिए जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो कहते थे, हाथ का सच्चा और लंगोटी का पक्का। ईमानदार होने का मतलब है मन से, वचन से, कर्म से ईमानदार रहना। हमारी जो कथनी है और करनी है उसमें कोई अंतर न रहना। तो दोस्तों, ईमानदारी एक ऐसा गुण है, ईमानदारी एक ऐसा सर्वोच्च गुण है जिस पर सभी गुणों की इमारत बनी हुई है। अगर आप लंबी यात्रा करना चाहते हैं, आप दूर तक जाना चाहते हैं, आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या अपनी ज़िंदगी के मकसद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। ये एक अनिवार्य गुण है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है ज़िंदगी के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, दूसरी मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसा गुण जिससे आप साधारण इंसान से एक महान व्यक्ति बन जाते हो। क्या नाम है उस गुण का? बताना चाहेंगे आप? ऐसा गुण जो आपको साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बना देता है, ऐसा कौन सा गुण है? एक व्यक्ति से ऐसा गुण जिससे आप एक इंसान से एक देवता के रूप में तब्दील हो जाते हैं, ऐसा कौन सा गुण है जो अपने सब्जेक्ट के आप मास्टर बन जाते हैं, अपने सब्जेक्ट में आप महारत हासिल कर लेते हैं? कौन सा गुण है? केवल एक गुण। दोस्तों, सफलता के 1000 नियम हैं। 1000 नियम हैं सफलता के। एक गुण के बिना 999 गुण बिल्कुल बेकार हैं, और उस गुण का नाम है सेल्फ डिसिप्लिन। उस गुण का नाम है सेल्फ डिसिप्लिन। आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन उठते नहीं। कमी कहाँ है? सेल्फ डिसिप्लिन की। आपको पता है कि आपको व्यायाम करना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, या आपको टहलने जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं जाते। कमी कहाँ है? सेल्फ डिसिप्लिन की। आपको मालूम है कि जो शराब है, सिगरेट है, गुटखा है, उससे दूर रहना चाहिए, नहीं रहते। कमी कहाँ है? सेल्फ डिसिप्लिन की। आप अश्लील बात कर जाते हैं, आप गाली गलौज कर जाते हैं, कमी कहाँ है? सेल्फ डिसिप्लिन की। आपको मालूम है कि आपको खाने में संयम बरतना चाहिए, संयम नहीं बरतते, कमी कहाँ है? सेल्फ डिसिप्लिन की। दोस्तों, ये एक ऐसा गुण है, केवल एक गुण पे चलने से ही, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन पे चलने से आपकी ज़िंदगी रूपांतरित होने लगती है। आप एक साधारण से असाधारण बनने की दिशा में चल पड़ते हैं। आप में एक अलग क्वालिटी आने की शुरुआत हो जाती है। आजकल का जो ज़माना है उसमें व्यक्ति दो चीज़ चाहता है, कम से कम मेहनत करना और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्राप्त करना। जल्दी से जल्दी अमीर बन जाना, जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर लेना। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन के बिना ये सब संभव नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसा गुण है जो आपको साधारण से असाधारण बना देता है, जो आपको इंसान से एक देवता की श्रेणी में खड़ा कर देता है।
ये एक ऐसा गुण है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इसको गुण को उतार लिया तो बाकी गुण भी इसके पीछे आ जाएंगे, सेल्फ डिसिप्लिन के पीछे। तो दोस्तों, मैंने बताया आपको ईमानदारी सारे गुणों की बुनियाद है, उसको आत्मसात कर लीजिए, अपने खून में बसा लीजिए। दूसरा मैंने आपको गुण बताया सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसा गुण है जो आपको बैलेंस में रखता है, आपको जो भविष्य की तरक्की के लिए जो चीज़ें हैं उनको लिए तैयार करता है। क्योंकि कोई भी चीज़ है वो धीमे धीमे प्रयास कर करके आती है, और वो प्रयास करना, वो मेहनत करना, वो सब सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा ही संभव है। आप आदत बदलना चाहते हो, सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आप जो मेहनत का जो मादा है उसको आप ढालना चाहते हो अपने आप में, सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। चाहे स्वास्थ्य का मसला हो, चाहे रिलेशनशिप का मसला हो, कुछ भी मसला है, आप सेल्फ डिसिप्लिन से काम लेंगे तो आप बहुत दूर तक जाएंगे। दोस्तों चलिए और आगे गुणों की बात करते हैं। तो अगला गुण है, अगले गुण के बारे में जिससे बात करूं, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक ऐसा कौन सा गुण, एक ऐसा कौन सा अवगुण है, एक ऐसा कौन सा अवगुण है जो सारे गुणों पर पानी फेर देता है। एक कौन सा ऐसा अवगुण है, ओके, कौन सा ऐसा अवगुण, ठीक है। आप कहेंगे झूठ बोलना, लापरवाह होना, ओके। अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं। ऐसा कौन सा अवगुण है जो आपके सारे गुणों में पानी भर देता है, और वो गुण है अहंकार का, अहम का। आप कितने भी आपने साधना कर ली हो, कितनी भी आप उपलब्धियां आपने प्राप्त कर ली हों या नहीं की हों, आप में अगर ईगो का, अहंकार का ये अवगुण है तो आप के सारे गुणों पर वो पानी फेर देता है। आप में 100 गुण हैं लेकिन एक अवगुण अहंकार का आपके सारे गुणों पे पानी फेर देता है। तो आपको जो अगला गुण है वो है विनम्रता का, पोलाइटनेस का। आपको अहंकार से नहीं, विनम्रता से काम लेना है, और आपकी विनम्रता में भी वो अहंकार नहीं झलकना चाहिए, क्योंकि अहंकार बड़े सूक्ष्म रूपों में हमारे बीच में आ जाता है। ज़्यादा विनम्र बन के भी हम अपने अहंकार का ही प्रदर्शन करते हैं। तो एक ऐसा अवगुण जो सारे गुणों पर पानी फेर देता है वो है अहंकार, ईगो। तो उसको त्याग करके विनम्रता, नम्रता, उसको आपको हासिल करना है, उसको अपने खून में शामिल करना है। तो मैंने आपसे बात की एक ऐसे गुण के बारे में जो सारे गुणों की बुनियाद है, वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी। दूसरी मैंने बात की जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाती है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। इसके अलावा मैंने बात की एक ऐसे अवगुण के बारे में जो सारे गुणों पर पानी फेर देता है, वो है अहंकार। और अहंकार के बदले जो गुण आपको एक्सेप्ट करना है, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना है, वो है विनम्रता। तो चलिए आगे और बात करते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में हर कोई व्यक्ति ज्ञान बांटता फिरता है, यानी वो ज्ञानचंद है, या फिर राय देता फिरता है, वो रायचंद है, ओके। हर व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्ति से योग्य समझता है, वो समझता है उससे ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा जानकारी है। और एक चीज़ जिसका अभाव है लोगों के अंदर, वो है उनको ऐसे सारे लोगों को एक किताब पढ़े जाने की ज़रूरत है, और उस किताब का नाम है मैं नहीं जानता। दरअसल लोग हैं ना, वो समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, ओके, और वो न दूसरे की सुनना चाहते हैं न सीखना चाहते हैं। तो आजकल का जो ज़माना है वो सूचनाओं का भंडार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हो तो आप
को ये कहना सीखना पड़ेगा कि मैं नहीं जानता, और दूसरों को सुनना सीखना होगा। तो आप मैं नहीं जानता कहना सीखिए, और जो ज्ञान का जो प्रवाह है उसको अपने अंदर उतरने दीजिए। अपनी जो सोच का दायरा है उसको विस्तृत होने दीजिए, क्योंकि जब आप कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, तब आप अपने माइंड के जो दरवाजे हैं उनको बंद कर लेते हो। और जब आप कहते हो कि मैं नहीं जानता, तो आप अपने माइंड के दरवाजे खोल लेते हो। ऐसा व्यक्ति मूर्ख नहीं है जो सवाल पूछता है। मूर्ख व्यक्ति वो है जो सवाल ही नहीं पूछता। तो इसलिए सर्वज्ञानी बनने के बजाय ये कहना सीखिए कि मैं नहीं जानता, और उसमें इतना और जोड़ दीजिए कि आप मुझे बताने की कृपा करेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने आपसे कुछ गुणों के बारे में बातचीत की। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं, और मैं आपको अगले वीडियो में और 5 गुणों के बारे में बताने वाला हूँ। और इन गुणों को जैसे जैसे आप अपने अंदर उतारते जाएंगे, एब्जॉर्व करते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आएगा, जो आपकी तरक्की के लिए ज़रूरी है, आपके जीवन उद्देश्यों को पाने के लिए ज़रूरी है, आपके मकसद को पाने के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जय भीम यूट्यूब चैनल। और जो मैंने गुण बताए हैं, ईमानदारी का, सेल्फ डिसिप्लिन का, और विनम्रता का, और मैं नहीं जानता, इन गुणों को आप आत्मसात कीजिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।